नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सोनी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल परिशीलन स्तंभ पर। और आज हम आपसे बात करेंगे पैटर्न बेस्ड ट्रिक्स की। दोस्तों, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स हम में से कई लोगों को याद करने होते होंगे। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने 1 से लेकर 29 30 तक के स्क्वायर्स नंबर्स आपके लिए लिखे हुए हैं। ये हमें से बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हम इसे याद करें। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें से कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इन्हें याद नहीं कर पाते, या वो इन्हें याद करने की कोशिश में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और आखिरी में कंफ्यूज रहते हैं। तो उसके लिए आपके पास दो मोड हैं। एक तो मैंने आपको ट्रिक पहले बताई हुई है जिसमें आप स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स निकाल सकते हैं किसी का भी। यहाँ पर आपको याद करने के लिए मैं दोस्तों क्या करूंगा कि मैं ये जो आप देख रहे हैं, मैं ये सिर्फ 5 तक के यानी 1 से 5, 11 से 15 और 21 से 25 तक के बोलूंगा कि ये सिर्फ आप याद करो, और बाकी सब आप निकाल सकते हो क्योंकि सब में एक बेसिक पैटर्न कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्तों, वो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको मैंने ये नंबर दे दिए कि 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये सारे स्क्वायर नंबर तो आपने याद करे हैं, इसलिए मैंने इसको एज इट इज लिख लिया हुआ है। अब बात करते हैं कि जो हमें निकालने हैं, यानी 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, इनके हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले मैं पहली सीरीज लेता हूँ अपना 1 से 9 वाली। तो 1 से 9 वाली जब सीरीज हम लेंगे तो उसमें जो 5 है दोस्तों वो हमारा मिड टर्म है। क्योंकि हमने 10वां नंबर नहीं लिया हुआ है, 10 नहीं ले रहे हैं, इसलिए 5 हमारा मिड टर्म हो गया। मिड टर्म्स को आपको क्या करना है, मिड टर्म को आपको 0 असाइन कर लेना है और बाकी ऊपर और नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल देना है। तो यानी 0 से 1, 2, 3, 4, 4 आप पहुंचेंगे तो आपको 1 मिलेगा वहां पर, और इसी तरह जब नीचे 4 पहुंचेंगे तो हमें 9 मिलेगा। तो ये हमने सारे नंबर असाइन कर दिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है, वो ये है कि 1 वाली सीरीज में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका बेस क्या है दोस्तों, वो 20 है। यानी अगर मैं इस बेस 20 को लेता हूं तो क्या करना होगा, सबसे पहले क्योंकि 0 पे है तो 0 ही मैंने रखा। अब आप देखिए कि 1 और 1 दोनों साइड पे जो है 5 के, यानी 0 एक ऊपर 4 और नीचे 6, इन दोनों के बीच जो बेस 20 का डिफरेंस होगा, मतलब अगर मैं 4 वाले में 20 को प्लस कर दूं दोस्तों तो क्या आएगा हमारा 36, वो आपका स्क्वायर आ गया, राइट। अब हम अगली सीरीज पे मतलब 3, आप देखेंगे क्या कि 3 और 7, ये 3 और 7 के बीच में दोस्तों क्या है 20 बेस, और जो हमने नंबर असाइन किया है 2, यानी 20 इंटू 2 40, 40 का डिफरेंस होगा। मतलब 3 का स्क्वायर अगर 9 है तो 7 का स्क्वायर आपका होता है 49। चलिए बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं। अब आप तीसरे पे आते हैं, तो तीसरे पे क्या है, बेस 20 इंटू 3 हमारा आया 60, और 2 और 8 के बीच में दोस्तों वो 60 का डिफरेंस है, यानी आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 60 प्लस 4 यानी 64। उसके बाद अगर हम अगले की बात करें, यानी 1 और 9 के बीच की बात करें, तो बेस 20 इंटू 4 यानी 80, 20 इंटू 4 80, और 80 और प्लस 1 हमारा हो गया 81। तो ये हमारी पहली सीरीज हो गई दोस्तों। अब एक और अगली सीरीज की ओर बढ़ के इसको और बेहतर से समझेंगे, ताकि जब हम 21 वाली सीरीज पे पहुंचे तो आप खुद से वो करेंगे। तो अभी अब 11 वाली सीरीज पे देखते हैं क्या करना है। सेम वही चीज, 11 से लेकर 19 तक नंबर लिख लिए, उनको नंबर असाइन कर लिया, 0 से 4, मिड पे से एंटर पे 0, बाकी ऊपर 4 नीचे 4। और फिर देखते हैं, अब चूंकि 11 से लेकर 15 तक आपने याद करे हुए तो वो मैंने नंबर यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करेंगे हम, 14 और 16 का हमें पता है दोस्तों क्या होना चाहिए कि कुछ एक सर्टेन पैटर्न होना चाहिए। तो इनके बीच का जो बेस है दोस्तों वो है 60, यानी अब आपको जो डिफरेंस मिलेगा 14 और 16 के बीच का वो मिलेगा 60। तो हमने 14 का लिखा हुआ है 196, उसमें 60 हम प्लस करेंगे, हमारा आ गया 256। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का है, पहले वाले में आपको 20 बेस था, दूसरी वाली सीरीज में 60 बेस है। अब दूसरी डिजिट के लिए जाते हैं, यानी 13 और 17 के लिए, तो 60 इंटू 2 हमारा हो गया 120। अब 120 का डिफरेंस होगा, मतलब 169 में हमने 120 प्लस कर देंगे, मतलब 289 हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद 3 नंबर वाले पे जाएंगे, मतलब 12 और 18 के बीच में। तो 12 और 18 के बीच में क्या होगा दोस्तों, 60 इंटू 3 मतलब 180, और 180 आपका आ जाएगा उसके बाद में प्लस होने के लिए 144 के साथ में। तो 180 प्लस 144 आपका हो जाएगा 324। ये आ गया आपका 3 नंबर वाले के। 4 नंबर के लिए ऐसे ही जाएंगे, तो 60 बेस है, 60 इंटू 4 आपका हो गया 240। 240 के साथ में आपको क्या करना है, 121 को ऐड कर देना। तो 121 को ऐड करो तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 361। ये हो गई हमारी
दूसरी सीरीज, पहली सीरीज में 20 बेस, दूसरी सीरीज में 60 बेस। मैथ दोस्तों बहुत खूबसूरत है। अब देखिए आप 21 से जो 30 के बीच में याद करने के लिए आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, उसके लिए देखिए कितना खूबसूरत और सरल तरीका है। अब देखिए सेम वही हमने कर लिया। अब आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि इसमें जो बेस है ना, वो आपका सबसे इजीएस्ट बेस है, मतलब इसका जो बेस है वो है 100 दोस्तों। अब सोचिए आप कितनी मेहनत करते हो और आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो क्या करना है आपको, वही सेम पैटर्न 0 1 2 3 4 असाइन कर लिया। उसके बाद में अब 1 नंबर वाले के बीच में बेस 100 का डिफरेंस है, मतलब 26 का स्क्वायर का आंसर होगा वो होगा 576 प्लस 100 मतलब 676। देखिए याद हो गया आपको। अब उसके बाद अगले के लिए 100 इंटू 2 यानी 200 और ऐड कर दीजिए 529 में 729 आपका आ गया। अगले 3 नंबर वाले के लिए यानी 22 और 28 यानी 28 स्क्वायर का निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 22 स्क्वायर में 3 इंटू 100 300 का प्लस कर देंगे, मतलब 484 हमने और उसमें प्लस करा तो हमारा आंसर आ गया 784। अब इसी तरह 21 और 29 1 4 मतलब है, तो 4 इंटू 100 यानी 400 और उसको जब आप 441 में प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 841। ये आपके आ गए दोस्तों सारे पैटर्न बेस्ड कैसे याद कर सकते हैं आपको। उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, और अगर आपको स्क्वायर निकालने की भी तकनीक देखनी है दोस्तों, तो वो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर उसको देख सकते हैं।